काम करता है। होप रिवर नाम का वो अस्पताल 1 घंटे की ही दूरी पर था, इसलिए ये लोग निकल पड़ते हैं जेबी को ढूंढने। जेबी कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा होता है जिसे आयरिस ने बचाया था। अब ये लोग जेबी तक पहुंच जाते हैं। जेबी बताता है कि आयरिस ने मुझे बचाया और हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों ने साथ मिलकर मौत को हराने की प्लानिंग की, उसमें हम सफल भी रहे। आयरिस बीमार थी, मैं उसकी बीमारी का इलाज करवा रहा था। तभी बॉबी जेबी से पूछता है कि प्लीज हमें बताइए हम मौत को कैसे हरा सकते हैं। जेबी कहता है इसके 2 तरीके हैं, मार दो या फिर मर जाओ। मतलब कि किसी की जान लोगे तो उसकी बची हुई जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी या फिर तुम्हें खुद मरना पड़ेगा। कई साल पहले एक औरत थी, उसके दरवाजे पर भी मौत ने दस्तक दी और जब उसके जाने का वक्त आया तो वो मर गई, पर उसके डॉक्टर ने उसे जिंदा कर दिया और इस तरह मौत का चक्र टूट गया। स्टेफनी पूछती है कि फिर नानी ने ये ट्राई क्यों नहीं किया। जेबी कहता है कि ये बहुत रिस्की काम है, जरूरी नहीं है कि इसमें हर किसी को सफलता मिल जाए। ये सब सुनने के बाद स्टेफनी जेबी से कहती है कि प्लीज हमें कोई रास्ता बताइए, हमारी मदद कीजिए। इस पर जेबी कहता है कि सालों से इस बारे में लोग मुझसे सलाह लेने आ रहे हैं, पर अब मैं थक चुका हूँ। आयरिस की तरह मैं भी बीमार हूँ और मौत मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तुम सबकी मौत निश्चित है और उसके बाद मैं भी मारा जाऊंगा। जेबी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि आयरिस के पूर्वाभास में जेबी की मौत सबसे आखिरी में हुई थी। जेबी कहता है मेरे पास जितना भी वक्त बचा है मैं उसे खुलकर जीना चाहता हूँ और तुम सबको भी मैं यही सलाह दूंगा। जेबी की बात सुनने के बाद एरिक बॉबी को मरने के लिए मना लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मरने में मदद करूंगा और चूंकि हम अस्पताल में हैं तो डॉक्टर्स तुम्हें बचा लेंगे और इस तरह हम भी मौत के इस चक्र को तोड़ देंगे। एरिक बॉबी के लिए पीनट चॉकलेट लाता है क्योंकि बॉबी को पीनट से एलर्जी थी। पीनट खाते ही उसकी सांस रुकने लगती थी। अब एरिक चुपके से बॉबी को हॉस्पिटल के एक MRI रूम में लेकर जाता है और उसे वहाँ वो पीनट चॉकलेट खिलाता है। इसी दौरान मौत ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। अचानक किसी झटके से उस रूम की MRI मशीन ऑन हो जाती है और तभी सामने खड़े एरिक के कान और नाक में लगे मेटल की बालियों को वो MRI मशीन खींच लेता है। फिर तभी जब वो MRI मशीन मेटल के चेयर को अपनी ओर खींचता है तो उसके साथ एरिक भी उस मशीन के अंदर चला जाता है और मारा जाता है। इसी दौरान बॉबी भी एक मेटल के संपर्क में आ जाता है जिसके कारण वो MRI मशीन बॉबी को भी मेटल सहित अपने अंदर खींच लेता है। इस तरह दोनों की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। एरिक आयरिस के साथ खून का रिश्ता नहीं रखता था मगर फिर भी वो मारा गया, शायद इसलिए क्योंकि उसने मौत के रास्ते में आने की कोशिश की थी। ये सब देखकर स्टेफनी की माँ डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ आयरिस के घर रहने के लिए जाएगी क्योंकि वो ही एक ऐसी जगह है जहाँ मौत का पहरा नहीं है। ये सोचकर ये लोग जल्दी से निकल पड़ते हैं आयरिस के घर की ओर। रास्ते में इन्हें मौत कई बार परेशान करती है पर ये लोग बिना डरे और मौत से लड़ते हुए किसी तरह पहुंच जाते हैं आयरिस के घर तक। वहां पहुंचते ही ये लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेफनी अपने सीट बेल्ट का लॉक खोलने की कोशिश करती है वो लॉक नहीं खुलता। मतलब कि मौत फिर से उनके साथ साजिश करने लगती है। ये सब देखकर स्टेफनी अपनी मॉम से कहती है कि आप जल्दी से घर के अंदर जाइए क्योंकि अगर आप सेफ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। पर इससे पहले कि स्टेफनी की मॉम घर के अंदर जा पाती तभी एक छोटी सी चिंगारी के कारण घर में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है और इस भयानक ब्लास्ट में स्टेफनी की मॉम मारी जाती है। वहीं स्टेफनी जिस बस में बंद थी वो बस उस धमाके के तेज झटके के कारण पानी में गिर जाता है। स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली किसी तरह बड़ी ही मुश्किल से अपनी बहन को पानी से बाहर निकालने में सफल रहता है, पर शायद स्टेफनी को पानी से बाहर निकालने में काफी देर हो जाती है क्योंकि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। लेकिन चार्ली फिर भी हार नहीं मानता और लगातार कोशिश करते हुए स्टेफनी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता है। मतलब कि फाइनली स्टेफनी मौत के चक्र को तोड़ने में सफल रहती है। इस बात से दोनों भाई बहन काफी खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद स्टेफनी अपने भाई और डैड के साथ एक पार्टी में जाती है। वहीं पास में एक बूढ़ी औरत कुकीज खरीदने के लिए अपनी पर्स से पैसे निकाल रही होती है। तभी उसकी पर्स से वो सिक्का नीचे गिरता है जिस सिक्के को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो सिक्का जाकर 2 पटरियों के बीच में फंस जाता है। उधर पार्टी में स्टेफनी अपने डैड के एक डॉक्टर दोस्त से मिलती है। वो स्टेफनी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि चार्ली ने तुम्हारी जान बचाई। स्टेफनी कहती है हाँ, इसने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। इस पर वो डॉक्टर कहता है नहीं, प्रैक्टिकली तुम मरी नहीं थी, तुम बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई थी और चार्ली तुम्हें होश में ले आया। ये सुनते ही स्टेफनी के होश उड़ जाते हैं और तभी वो अपने आसपास के माहौल को बदलते हुए नोटिस करती है। उसे लगने लगता है कि फिर से
से कुछ बुरा होने वाला है। तभी वहाँ उस क्वाइन के कारण एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर स्टेफनी और चार्ली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। मतलब कि मौत अब भी उन दोनों के पीछे थी। दोनों पूरी जान लगाकर वहाँ से भागते हैं, पर सच्चाई ये है कि मौत से आज तक कोई नहीं बच पाया। तो स्टेफनी और चार्ली कैसे बच सकते थे? उन दोनों की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।